नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे आज बहुजन समाज पार्टी की और साथ बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती की, जिन्होंने 19 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी बैठक करी। खासतौर पर लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी के जो पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करी, फीडबैक लिया कि पार्टी का जनाधार किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और साथ ही पार्टी में जो जिस तरह से सवाल उठ रहे थे उन पर भी उन्होंने मंथन किया और एक दिशा निर्देश भी दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की। जी हां, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका जनाधार लगातार अभी भी बना हुआ है। भले ही उसके लोकसभा में 0 सीट हो और विधानसभा में यूपी में मात्र उसकी 1 सीट हो, लेकिन अपनी स्थिति को और अपने जनाधार को बनाए रखने का उसके अंदर जो दमखम है वो मुझे लगता है कि शायद किसी और भी राजनीतिक पार्टी में हो। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में बहन मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं और उनके साथ साथ उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी दी है। लगातार वो रात दिन एक कर रहे हैं। हम लगातार डेमोक्रेटिक भारत पर दिखा रहे हैं उनके पूरे लाइव जो उनका संबोधन है, लाइव उनकी रैलियां हैं आकाश आनंद की, किस तरह से वो रात में चौपाल के तहत, जनसभा के तहत लगातार लोगों को जन मुद्दों पर वह आगाह कर रहे हैं कि बहन जी का जो कार्यकाल रहा, 4 बार का जो कार्यकाल रहा, 4 बार जो बहन जी सीएम रही, उसमें जो उन्होंने जो काम किया वो शायद ही भारत की किसी और राजनीतिक पार्टी ने किया हो। इसी के तहत अगर हम बात करें तो 19 सितंबर को बहन जी ने जो बड़ी बैठक ली है उसके जो मुख्य बिंदु हैं हम आपको बता दें। उसमें सबसे बड़ी बात कहा है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तमाम का जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो कमर कस लें, क्योंकि जनहित के मुद्दों को लेकर तमाम जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, जन कल्याण के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, उनको लेकर वो समाज के बीच में जाए और मुद्दों को लेकर जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि हां, बहुजन समाज पार्टी आपके तमाम मुद्दों को लेकर रेखांकित कर और वह चुनाव में आपके मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। जी हां, बहन जी का ये जो बैठक है वो अपने आप में बहुत बड़ी बैठक है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर जन कल्याणकारी मुद्दों के साथ साथ उन्होंने जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर तो उन्होंने पूरे एक दिशा निर्देश दिए ही। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में, मध्य प्रदेश में और जहां भी बीजेपी की जो सरकार है, जो बुलडोजर राज उन्होंने कायम किया था, उसको लेकर उन्होंने सीधा कटाक्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भले इस पर बहुत देरी से इस पर कार्रवाई की है या निर्देश दिया है, आदेश दिया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले से ही चेतना चाहिए था। PIL लगी, याचिका लगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नहीं, देश के अंदर लोकतंत्र का शासन है, राज चलता है, आप बिल्डोजर से किसी की भी संपत्ति और किसी को आपके हिसाब से न्याय नहीं दे सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही गैर कानूनी प्रवृत्ति है, कृत्य है। और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूपी का जो राज है इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यूपी के अंदर ना तो महिला सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है। आप बात करें जो गैर हिंदू जो हैं खास तौर पर, उस पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है या दलित वर्ग है, दलित समाज है, उनको भी उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर योगी सरकार भी बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में अगर ऐसे ही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा स्थिति यूपी की बिगड़ने वाली है। और उन्होंने कहा कि जो युवाओं को जो रोजगार की जो बात कही जा रही थी, बैकलॉग की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो मंशा होनी चाहिए ईमानदारी की, वो पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। टोटल वह मनुवादी व्यवस्था के तहत और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है और उनका किसी भी तरह का कोई सरोकार दलित, आदिवासी, पिछड़े और खासतौर पे जो माइनॉरिटी तबका है उनके प्रति उनका कोई जिम्मेदारी और सरोकार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने एक देश और एक चुनाव के मुद्दे पर कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये
देश हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस नियम को लागू करते हैं, इस पर कानून बनता है, राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देते हैं और उसके बाद में अगर इसको आप अपने हित के हिसाब से अगर इसको आप लागू करते हैं तो ये देश के विरुद्ध होगा। देश की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के साथ साथ देश के जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका पूरी तरह से एक नुकसान होगा। लोगों को एक तानाशाही प्रवृत्ति कायम हो जाएगी, तानाशाही जो शासन है वो लागू हो जाएगा। ऐसे में एक देश एक शासन एक इलेक्शन पर हम इस पर हामी भरते हैं, लेकिन इस पे जनहित के साथ साथ देश हित इस पे सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर वो पहले भी खुलकर जो वर्गीकरण है, उपवर्गीकरण है, उस पर भी वो इसकी खिलाफत करती हुई नजर आ चुकी हैं और क्रीमी लेयर को भी लेकर वो लगातार खिलाफत करती आई हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो कहवाया गया है, जो आदेश निकलवाया गया, वो पूरी तरह से जो SC ST जो वर्ग है, जिस देश का तकरीबन जिसे 30% जिसकी आबादी है, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जी हां, बहनचीन का जो ये मीटिंग अपने आप में एक ऐसी मीटिंग जिस पर कई बिंदुओं पर उन्होंने सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सवाल उठाया है और उन्होंने 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने एक बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस एक मिशनरी भावना से उसको मनाया जाए। तमाम कार्यकर्ता समर्थक जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया अपने खून पसीने से और पूरी ईमानदारी से, आज बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी तबके का व्यक्ति अगर खुलकर बोल रहा है तो वो उसके पूरे देन मान्यवर काशीराम साहब पर जाती है। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और उन्होंने कहा कि जो जनहित के मुद्दों पर उन्होंने लोगों को आगाह किया, सवाल उठाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संसद की ओर कूच करो। कूच करने का मतलब है कि आप संसदीय प्रणाली में आप आए, विधायकी में आप जीते, आप विधायक बने, आप सांसद बने, आप देश के प्रधानमंत्री बने। ये सपना मान्यवर काशीराम साहब का था और उन्हीं के महापरिनिर्वाण दिवस पर मिशनरी भावना से उन्होंने ये दिवस मनाने के पुरजोर एक निवेदन भी किया है, आदेश भी दिया है कि ये दिवस हमारे लिए एक मिशनरी दिवस है। और साथ ही उन्होंने कई पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, जिसमें डॉक्टर इंदु चौधरी जो बनारस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन विचारधारा को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लेकर वो जाती हैं। अक्सर आपने उनको देखा होगा कि जब भी उनको अपनी नौकरी से समय मिलता है तो वह किसी भी आराम तलगी की तरह, जिस तरह से अक्सर हमारे तबके के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, या जो वो नौकरी पाने के बाद में वो अपने घरों में बिल्कुल निष्पक्ष हो गए हैं, भले ही उनके लिए कोई और संघर्ष करे, लेकिन इंदु चौधरी एक ऐसी मिशनरी नेता हैं जिन्होंने भी हाल में लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी टक्कर उन्होंने दी, लेकिन उसके बावजूद बहन जी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी है, आजमगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया है। और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मंडल बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत ही कारगर मंडल है। यहां से हमने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, बड़े बड़े मिशनरी साथी दिए हैं और हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी के निर्देशन में वहां पर काम हो और लोगों के जहन में बहुजन विचारधारा घर घर पहुंचे। और इससे का फल बहन जी ने उनको आशीर्वाद देकर और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो साथियों, 19 तारीख की जो समीक्षा बैठक हुई, 19 तारीख की जो बड़ी बैठक हुई, उसका लब्बो-लुबाब यही था। और हम आगे भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो मीटिंग हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, या जो भी उनका आगे का जो रोड मैप है, जो भी नीतियां हैं, जिस तरह से वो काम कर रही है, उसको लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही आखिर में उन्होंने कहा कि
आप किसी के प्रोपेगेंडा में मत आइए। आपको अपने लिए सोचना होगा, क्योंकि आपका वोट लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता तक पहुंची हैं, लेकिन आपको हर बार ठगा सा महसूस कराकर गई है। इसलिए आप संवैधानिक अधिकार पाने के लिए संघर्ष करें, और कहा कि आपका जो वोट है बहुत कीमती वोट है, इसलिए आप गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन जब आपका राज होगा तो आपकी तमाम समस्याएं दूर होंगी, जैसा कि 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती के राज में यूपी के अंदर जो जन कल्याणकारी कार्य हुए उसका उदाहरण लगातार हम सब के सामने और हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम चाहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें। और आखिर में आपसे मेरा निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को अब आर्थिक मदद पहुंचाकर जनहित जन कल्याणकारी पत्रकारिता के आप एक साथी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और बात होगी आपसे और भी समसामयिक मुद्दों पर। दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।